नमस्कार। आज हम भगवान शिव और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान के बीच एक बहुत ही गहरे और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम उन 5 पवित्र औषधियों के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास ही हैं, पर शायद हम उनके दिव्य गुणों से अनजान हैं। पता है, आयुर्वेद के कई सबसे शक्तिशाली उपाय इतने आम हैं कि हम उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए आज मिलकर उनकी उस छिपी हुई शक्ति को फिर से खोजते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शिव और आयुर्वेद के संबंध से शुरू करेंगे, फिर कल्याण के मन के यानी रुद्राक्ष की बात करेंगे, 3 पवित्र भेंटों को समझेंगे और भांग के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आखिर में हम एक दिव्य नुस्खे और उसके इस्तेमाल से जुड़ी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में ना देवता, मंत्र और औषधियां ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जहां आध्यात्मिकता और चिकित्सा आप कह सकते हैं कि साथ साथ चलते हैं, और इसी कड़ी में भगवान शिव का संबंध स्वास्थ्य के कुछ सबसे शक्तिशाली उपचारों से है। तो हमारी पहली दिव्य औषधि, दिलचस्प बात यह है कि वो कोई जड़ी बूटी है ही नहीं। ये है रुद्राक्ष के पेड़ का फल, एक ऐसा मन का जिसके गहरे औषधीय गुणों का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हम रुद्राक्ष को सिर्फ एक मन का समझते हैं, पर असल में ये एक फल है। इसका जिक्र तो रुद्रजाबन उपनिषद में भी मिलता है। लेकिन सबसे काम की बात इसका नियम है। पूरा फायदा तभी मिलता है जब ये त्वचा को छुए, मतलब स्किन को टच करे। माना जाता है कि ये हमारे दिल और श्वसन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 चीज़ों को देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पूजा पाठ में तो बहुत इस्तेमाल होती हैं, पर इनके आयुर्वेदिक फायदे भी गजब के हैं। हमारी लिस्ट में अगला है बिल्वपत्र, जिसे श्रीपत्र भी कहते हैं। इसे सबसे बेहतरीन पौधों में से एक माना जाता है, और एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है इसके बारे में कि ये अकेला ऐसा पौधा है जिसमें सोने के अंश मिलते हैं। और यही बात तो कमाल की है कि कैसे इस पौधे का हर एक हिस्सा, पत्तों से लेकर फल तक, यहां तक कि इसकी छाया को भी सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। धतूरा, इसका नाम सुनते ही जहर का ख्याल आता है ना, पर यही तो आयुर्वेद का जादू है। ये दिखाता है कि कैसे एक खतरनाक जहर को भी एक खास प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद गठिया जैसे दर्द के लिए एक जबरदस्त दर्द निवारक में बदला जा सकता है। जब हम शिवजी की बात करते हैं तो चिता की भस्म का जिक्र आता है, लेकिन जो भस्म औषधि के रूप में या रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है, वो असल में सूखे गोबर के कंडों को जलाकर बनाई जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली चीज यानी भस्म कितनी फायदेमंद हो सकती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं। इसे स्किन पर लगाते हैं, बर्तनों को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, मतलब शरीर और घर दोनों को शुद्ध करने का एक जबरदस्त तरीका। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे ज्यादा बदनाम, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सब्सटेंस पर, भांग। इसे लेकर इतनी गलतफहमियां हैं कि लोग इसे सीधे सीधे शराब जैसा मान लेते हैं। लेकिन अगर इसका इतिहास देखें ना, तो कहानी बिल्कुल अलग है। ये कोई मौज मस्ती की चीज नहीं थी। ये एक बहुत गहरी औषधि थी, दर्द कम करने के लिए, गहरे दुख में डूबे इंसान को संभालने के लिए, और यहां तक कि गहरी एकाग्रता में मदद करने के लिए भी। और आयुर्वेद यहां एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। देखिए, भांग का नशा इंसान को या तो शांत कर देता है या गहरी नींद में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शराब अक्सर गुस्सा, गाली गलौज और बेहोशी का कारण बनती है। तो दोनों के असर को बिल्कुल अलग माना गया है। भांग का जिक्र जब भी आता है तो महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों का ख्याल आता है। इसे एक खास तरीके से बनाकर पिया जाता था। चलिए अब उसी के बारे में जानते हैं। तो ये हैं इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर इसमें से भांग के पत्ते हटा दें तो ये एक बहुत ही हेल्दी और ठंडक देने वाला ड्रिंक बन जाता है, जिसे हम सब ठंडाई के नाम से जानते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत सीधा है। सारी सूखी चीज़ों को पीसकर एक बढ़िया मिक्सचर बना लिया जाता है। फिर दूध और पानी के बेस में इसे अच्छी तरह मिलाते हैं। ऊपर से कुछ क्रश्ड बादाम, काली किशमिश और थोड़ा सा केसर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रख देते हैं, और फिर खाने के बाद इसे सर्व किया जाता है। तो रेसिपी तो हमने जान ली, पर उतना ही जरूरी है ये समझना कि इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना है, क्योंकि आयुर्वेद में सही तरीका ही किसी चीज को जहर से अमृत बनाता है। इसकी जो रेकमेंडेड मात्रा है वो है सिर्फ 1 कप, और ये हमेशा याद रखना है कि इसे खाने के बाद ही लेना है, कभी भी खाली पेट नहीं।
अच्छा, तो सवाल उठता है कि अगर किसी ने ज्यादा पी ली या किसी पर इसका असर ज्यादा हो गया तो क्या करें? तो आयुर्वेद इसके लिए भी बहुत आसान और असरदार उपाय बताता है। बस 1 कप इमली का पानी या फिर 1 ग्लास खट्टी छाछ, ये दोनों ही चीजें इसके असर को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से कम कर देती हैं। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात कि अगर हमारे त्योहारों से जुड़ा ये प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो जरा सोचिए हमें कितने फायदे हो सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे जश्न मनाने के तरीके सबको एक नए स्तर पर ले जा सकता है।